अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाकिर अली शाह। आपकी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, नई गवर्नमेंट बन गई, जैसे तैसे भी बनी। अब उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। किसी भी मिनिस्टर से बात करो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो या तजारत का, कोई भी हो, उससे बात करो तो वो सबसे पहले कहता है वो जी अवाम के लिए, मुल्क के लिए पॉलिसीज़ तो बनाएंगे, लेकिन ये जो 9 मई वाला वाक़या हुआ है ना, ये बड़ा गलत वाक़या हुआ है। वो सबसे पहले वो 9 मई को ही सामने रखते हैं, फिर उसके बाद वो कोई और बात करते हैं। इसको कहते हैं खुशामदी। क्यों? कि 9 मई के जो वाक़यात में जितने भी लोग मुसल्लत थे, वो तमाम के तमाम अरेस्टेड हैं 90%। 10% हैं इधर-उधर, वो भी कभी ना कभी इनके हाथ लग जाएंगे। लेकिन वो पंजाबी की एक मिसाल है, रंडियां ते वसदियां छड़े नहीं वसन देंदे। ये वो छड़े हैं जो इस बात का बेनिफिट ले रहे हैं, ये मामले को सॉल्व होने नहीं दे रहे। मैं उन ताकतवर इदारों से सिर्फ दो बातें करना चाहूँगा कि हमारे पास माफ़ी उनके लिए है जो हमें मारने आए 2019 फरवरी को, अभिनंदन साहब, गैर मुस्लिम, हमारे अज़ल से दुश्मन जो हमें मारने आए, उनको हम माफ़ कर सकते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेज सकते हैं। लेकिन ये जो अपने हकूक के लिए सड़कों पे निकले, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, उनका तरीकाकार अगर गलत हो गया, उन्होंने कुछ गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती समझ लूँ मैं आपके बकौल, या मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने, ठीक है। मगर कलमा को भाई हैं आपके, आप उनके साथ वो रवैया भी नहीं कर रहे जो आपने अभिनंदन के साथ किया है। अभिनंदन तो फिर वहां जाके जहाज उड़ाएगा, आएगा, फिर बम ब्लास्ट करेगा हमारे पाकिस्तान मुसलमानों के ऊपर। लेकिन ये वो लोग हैं, अगर आज आप इनको आम माफी का ऐलान कर देंगे तो ये बाहर निकलकर खुदा न खास्ता आपके ऊपर जंग मुसलत हो जाएगी, तो ये आपके शाना बशाना खड़े होंगे, किसी भी जमात के हों। ये फिर हम सब पाकिस्तानी आपके दस्ते बाजू हैं। ये जो दूसरे लोग जो आपकी क्या कर रहे हैं खुश आमदी, ये करनी चाहिए, आप काबिल एहतराम हैं। मेरे तमाम प्रोग्राम आप पीछे से जाकर देखें, कई सालों से मैं आपका वेल विशर हूँ, पाक फौज का होना भी चाहिए। अगर आप ना हो, खुदा न खास्ता, तो हम यहाँ 1 मिनट के लिए चैन से ना बैठें। वो लोग जो सन 1965 में लाहौर तक आ गए थे, वो कैसे रुकेंगे? वो बहा के ले जाएंगे तमाम पाकिस्तान को, हमारे दीन को, नौज़बिल्ला, हमें पाकिस्तान का कुछ नहीं छोड़ेंगे। वो इसी के चक्कर में कुछ ताकतें लगी हुई हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी पार्टी के लिए कुछ एहतजाज तो कर सकते हैं, उनका तरीकाकार कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आपके ये शाना बिशाना खड़े होंगे, आज भी हैं। खुदा के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, जैसे आपने बड़े तबके के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और 9 मई, कोई मई भी हो, उसके लिए माफ़ी है। ऐसे ही इन गरीब आदमियों के लिए भी कोई पॉलिसी बनाएं, इनको भी कोई ऑप्शन दें, ये भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये भी कोई आपकी फेवर में कोई बात करें, या मुल्क के लिए कोई बेहतर करें, या तहिया करें कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या नहीं करेंगे। तो प्लीज़ इनके लिए भी कोई माफ़ी का ऐलान करें। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मेरे नबी ने कहा है कि इंसानों को माफ़ करने वाला दुनिया में सबसे अजीम इंसान है, जिसकी मिसाल मैं कुछ ताकतवर होने के नाते आप अगर कुछ इस तरह का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देना चाहूँगा कि ताकतवर यजीद भी बहुत था। कहाँ है उसका नाम आज? उसका नाम एक गाली है। फ़ारून भी एक ताकतवर इंसान था, उसका नाम भी एक गाली है। और ऐसे ही ताकतवर सलाहुद्दीन यूबी भी था, टीपू सुल्तान भी था, वो नाम एक अच्छा नाम गिना जाता है। ज़ियाउल हक से ज़्यादा ताकतवर कौन है? कहाँ है आज? मुशर्रफ से ज़्यादा ताकतवर कौन है? कहाँ है आज? ताकतवर बनना है तो ऐसी मिसाल बनकर रहे जैसे टीपू सुल्तान और सलाहुद्दीन यूबी, या और भी बहुत से दीन इस्लाम में नाम, दुनिया में ऐसे ताकतवर लोग आए जिनका नाम लेकर आज हम फख्र महसूस करते हैं। खुदा
के लिए आप भी एक फख्र वाला नाम बने। किसी को माफ़ करने से आपकी इज्जत में और इजाफा होगा और दीन दुनिया दोनों ही आपकी संवर जाएंगी। माफ़ी का आप अगर थोड़ा सा प्लान बना लें, ताकि ये जो रोज़ हो रहा है उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, सारी कौम को इसी तरफ उलझाया हुआ है। इस तमाम चैप्टर को क्लोज करवाएं, सबको आम माफ़ी का ऐलान करें। हुकूमत अब जैसी भी बन गई है, इसको 5 साल या 2 साल या 10 साल जितना भी चलना है चले, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ करे। गरीब आदमी के पास अब जीने का और कोई सहारा नहीं है। आप भी अगर इनका सहारा नहीं बनेंगे तो हुकूमत या पाकिस्तान किससे कैसे बचाएंगे? हुकूमत करनी है किसके ऊपर करनी है? ये जो लोग जिनके ऊपर ये सारा कुछ मुसल्लत है, अगर ये ना रहे तो ना कुछ ना कर सका गरीब आदमी, तो फिर कम से कम एक बद्दुआ और दुआ का भी तो उसके पास इख्तियार है ना, वो जो कोई नहीं उसे छीन सकता। तो खुदा के लिए गरीब की बद्दुआ से बचे। आज जीने का उनके पास कोई जरिया नहीं बचा। आप ये जो गैस के बिल आए हैं, मैं कच्चे के जो डाकू हैं उनको इन डाकुओं से बहुत बेहतर समझता हूं। क्यों? कि वो जब पकड़ लेते हैं ना किसी इंसान को ब्लैकमेलिंग के लिए या तवान के लिए, तो वो मांगते हैं 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी मांग लेते हैं। लेकिन जब सामने से कोई थोड़ा सा उनकी मिन्नत समाजत की जाती है तो वो कम करना शुरू कर देते हैं। वो उस बंदे की रेंज तक आ जाते हैं जितने वो दे सकता है। लेकिन ये डाकू वो कच्चे से भी बड़े डाकू हैं। जनाब, किसी को 50,000 का बिल आ गया गैस का, वो नहीं काम होगा जी, ये तो आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। लिख दिया जनाब, जो भी बिल लिख कर भेज दिया है गरीब आदमी को, वो 1,000 10,000 या 5,000 नहीं अफोर्ड कर पाता, उसको 50,000 1 लाख रुपया गैस का बिल भेज दिया है। और उसके ऊपर फिर फरौनियत देखें कि ये कम नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। ये लीगल डाकू, कच्चे से डाकुओं से बदतर डाकू है। उसके बाद फिर अगला महीना फिर वैसे ही बिल। पहला महीना लोगों ने समझा कि शायद ये गलती से लग के आ गया, अब उन्होंने कहा ये जमा ही करवाना पड़ेगा। और दूसरे महीने फिर यही कुछ हो गया। अब पता नहीं आगे क्या होगा इस कौम के साथ। क्यों कि नई आने वाली गवर्नमेंट ने फिर 2 बांसुरियां बजाना शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म ने डिफ़ॉल्ट की और मिनिस्टरों ने IMF की। इस बांसुरी ने पहले 16 महीने जो अवाम को टेलर दिखाया है, उसकी जद में कई लोगों ने खुदकुशियां की हैं। और आज पता नहीं अब दोबारा किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। फिर शायद कोई नई पॉलिसी आएगी IMF की, या फिर नया डिफॉल्ट से आप बचाएंगे और आप मुल्क को बचाते जाएं, अवाम बचे ना बचे। खुदा के लिए इनके ऊपर भी निगरानी रखें। आप पाकिस्तान के ही रखवाले नहीं, इस कौम के भी रखवाले हैं। ये कौम ही पाकिस्तान है, इसको बचाएं, इनकी पॉलिसीज़ को चेक करें। पाकिस्तान की तमाम अवाम आपके साथ है और अल्लाह ताला आपको हमेशा पाकिस्तान के ऊपर कायम दायम रखे और पाकिस्तान को भी कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपका। अस्सलाम वालेकुम।